Hello students, I am Nidhi and today we will discuss our second chapter, The Thief Story of class 9th, and it is written by Ruskin Bond. See, Ruskin Bond is a famous Indian writer and The Thief Story is one of his well-known stories. Now before starting the chapter, I will give you a brief introduction of the chapter. That is, in this story, the writer shows how the reformation of a criminal is best achieved through love and understanding rather than the punishment. Hari Singh is a thief and a cheat. He comes into the contact of Anil and Anil gives him work in his house, and one day Hari Singh steals Anil money and runs away. But the kindness and love of Anil makes him come back and return the money. Now, without wasting our time, let's start our lesson. I was still a thief when I met Anil. मैं उस टाइम भी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला. हालांकि and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. मैं उस टाइम 15 ही साल का था, लेकिन मैं एक अनुभवी और सफल चोर था. अनिल वॉज वॉचिंग. अब अनिल क्या कर रहा था वो क्वेश्चन अराइज होता है. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं उससे मिला तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25. अब यहाँ पर हमें अनिल की भी एज पता लग गई है. वो कितने साल का है? 25 का. अ टॉल लीन फेलो. जो एक कैसा था? लंबा था लेकिन दुबला सा था. और वो कैसा था आगे और देखते हैं. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. वो एक आराम प्रस्त सा इंसान था. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. तो मेरे को चोरी करना उसका पर्पज़ था और मेरे उद्देश्य के लिए वो मेरे को काफ़ी ईजी गोइंग लगा, यानी आसानी से मेरे काबू में आ जाएगा. आई हैडंट हैड मच लेक ऑफ लेट. काफ़ी टाइम से मेरा जो है भाग्य साथ नहीं दे रहा था. एंड आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग्स मैन कॉन्फिडेंस. और मुझे ये लगा कि मुझे इस यंग आदमी के कांटेक्ट में आ जाना चाहिए. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ. तुम भी कुछ पहलवान से ही लगते हो, मैंने कहा. किसने कहा? हरी ने. ठीक है. अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. एक छोटी सी चापलूसी जो है फ्रेंड्स बनाने में अक्सर कामयाब होती है. सो डू यू. वो कहता है कि तुम भी ऐसे ही लगते हो. ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. मेरे को जिसने थोड़ा सा एब्जर्ड सा कर दिया, अटपटा सा मेरे मन में कुछ हुआ. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर देन. क्योंकि उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा दुबला पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. तो मैंने भी थोड़े से विनम्र भाव में कहा कि हाँ, मैं कभी कभी थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ. तो अब आगे पूछता है, वॉट इज़ योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह. आई लाइड. मैंने झूठ बोल दिया. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस. जो मुझे पुलिस से भी बचाए रखती थी और मेरे पुराने जितने भी एम्प्लॉयर्स थे, मतलब जिनके लोगों के साथ उन्होंने रॉब करी हुई थी यानी चीटिंग करी हुई थी, उन लोगों से भी बचा रहता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट. अनिल ने बताया. किस बारे में बोल रहा था वो? द वेल ऑयल्ड रेसलर्स. जो वो तेल लगाए हुए पहलवान थे. हु आर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर. जो एक दूसरे पर चिंगाड़ से रहे थे. ग्रंटिंग का मतलब होते रोरिंग, गुर्रा रहे थे. और एक दूसरे को क्या कर रहे थे? लिफ्टिंग, उठा रहे थे और एक दूसरे को फेंक रहे थे. ईच अदर अबाउट. आई डिडंट हैव मच टू से. और मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं. अनिल वॉकड अवे एंड आई फॉलोड कैजुअली. और अनिल चला गया और मैंने भी उसको बिना उद्देश्य के उसके पीछे पीछे चल पड़ा. हेलो अगेन ही सेड. उसने कहा हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग. अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव. मैंने उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपनी स्माइल दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा.
बट आई कांट पे यू। अब ये अनिल का आंसर था कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। अब इसके बाद आई थॉट ओवर अ मिनट, मैंने जो है एक पल के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस टाइम जो है ना गलत व्यक्ति को गलत समझ लिया हो इसको। ठीक। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो वो कहता है क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो। तो वो बोल रहे हैं बताएगा कैन यू कुक। अब अनिल ने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, मैंने आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं भी तुम्हें शायद भोजन खिला पाऊँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो स्वीट शॉप थी एक जमुना नाम की, वहाँ पर अपने ऊपर कमरे में ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और शायद उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा घटिया रहा होगा, क्योंकि उस रात जो है अनिल ने वो सारा का सारा खाना किनको फेंक दिया था, स्ट्रे डॉग्स को, जो गली में आवारा कुत्ते होते हैं उनको फेंक दिया था। और उसने कहा कि तुम चले जाओ। आई जस्ट हंग अराउंड एंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और मैंने अब फिर से अपनी अट्रैक्टिव सी स्माइल जो है उसके साथ चिपका रहा, और वो भी बिना हंसे नहीं रुक पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने फिर मेरा सर थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड, कहता कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखाएगा कि कैसे कुक किया जाता है। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट, उसने कहा कि वो मुझे क्या क्या सिखाएगा, कि मैं अपना नाम लिख सकूं। एंड सेड ही वुड सून टीच मी, और जल्दी ही वो सिखाएगा टू राइट होल सेंटेंस, कि पूरा सेंटेंस जो है वो कैसे लिखा जा सकता है। एंड ऐड टू नंबर्स, और किस तरीके से संख्याओं को या नंबर्स को जोड़ा जा सकता है। तो आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसको काफ़ी आभारी रहा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेट मैन, तो मेरे को ये लग रहा था, जानता था मैं कि अगर मैंने एक एडुकेट मैन के जैसा जो है वो लिखना सीख लिया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मेरी अचीवमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट फॉर वर्किंग फॉर अनिल, ये काफ़ी सुखद सा था कि मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह की उसकी चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और दिन की जितनी भी उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी उनको ख़रीदने में अपना टाइम स्पेंड करता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और पूरे दिन में ₹1 जो है मैं लगभग प्रॉफिट कमा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है कि वो जानता था दैट आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन कभी भी उसने इस बात की परवाह नहीं करी, क्योंकि उसको लगता था, शायद मुझे लगता है कि उसे पता था कि मैं इस तरीके से अपना थोड़ा पैसा जो है वो ₹1 बचा लेता हूँ। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो है वो क्या करता था, उसकी आमदनी जो है, अब फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब जो है उसकी आमदनी जो है वो कभी कभी सेल्डम हुआ करती थी। ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 वीक तो उधार ले लेता था। एंड लैंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते जो है उसको उतार भी देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो उसको हमेशा चिंता लगी रहती थी उसके नेक्स्ट चेक के लिए। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो जो है वो बाहर जाता था जैसे ही उसको चेक मिलता था, एंड वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। अ क्वीर वे टू मेक लिविंग, एक क्वीर का मतलब स्ट्रेंज सा तरीका था उसका अपनी जीविका को चलाने का, लिविंग को। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम जब वो वापस आता है तो वो नोटों का बंडल ले रहा होता है छोटा सा। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने मुझे बताया कि उसने जो है अपनी बुक जो है एक पब्लिशर को बेच दी।
एट नाइट आई सा हिम टक द मनी, कि उसने छुपा दी है मनी, रखे हैं पैसे अंडर द मैट्रेस, जिस बिछोने पर वो सोया करता था उस बिछोने के नीचे. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. मैं अनिल के लिए काम कर रहा था लगभग 1 महीने से. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, ये जो मैं 1 रुपया जो हमेशा शॉपिंग करते वक्त चीट कर लेता था उससे, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. इसने आज तक भी जो है ऐसा मेरे अनुसार कोई काम किया ही नहीं था. मतलब मैंने अपने पेशे में ऐसा कोई काम आज तक नहीं किया था. माई लाइन ऑफ वर्क मतलब मेरे पेशे में. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी सब कुछ करने की. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम. उस अनिल ने जो है मुझे कीज़ भी दे रखी थी अपने दरवाज़े की. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. मैं जब मर्जी आ सकता था, जब मर्जी जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था जो आज तक की मेरी लाइफ में मिले थे. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और यही सबसे ज़्यादा मुश्किल था कि मैं उसको चीट नहीं कर पा रहा था. इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. बहुत आसान होता है एक लालची आदमी को रॉब कर लेना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. क्योंकि वो जो है अपने आप को, जब उसको कोई चीट करता है तो वो अफोर्ड कर सकता है इस चीज़ को. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. केयरलेस कैसा था? लापरवाह, अनिल जैसा. समटाइम ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड. कभी कभी तो ऐसे इंसान परवाह भी नहीं करते, नोटिस तक नहीं करते हैं कि वो मतलब रॉब किए जा चुके हैं. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और ये सारे काम का मज़ा किरकिरा कर देता है. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. अब ये टाइम था हालांकि कुछ अलग, कुछ अच्छा काम करने का, अलग सा काम करने का. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. हालांकि वो अनिल के साथ रह रहा था तो उसने काफ़ी टाइम से चोरी वगैरह नहीं करी थी. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने ये पैसा नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड. तो वो तो इसे अपने दोस्तों पर ही उड़ा देगा. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी. हालांकि उसने मुझे अभी तक कुछ उसने मुझे सैलरी वगैरह जो है वो नहीं दी है. तो व्हेन वी स्टार्ट आवर लेसन वी जस्ट saw some questions in the section read and find out. Let's see these questions. Who does I refer into this story? In this story, I refer to the thief boy, that is Hari Singh. What is he a fairly successful hand at? वो किस चीज़ में उसका हाथ जो है वो बहुत साफ था. जो नरेटर था ऑफ द स्टोरी इज़ अ थीफ बॉय एंड दैट इज़ वाई ही इज़ अ fairly successful hand at stealing the things. What does he get from Anil in return for his work? उसको बदले में क्या प्राप्त होता था काम के बदले? In return for his work, he does not get any salary from Anil. कोई सैलरी तो उसको मिलती नहीं थी. He gets only a place to sleep or live at. उसको सोने के लिए और खाने के लिए जो है जगह मिलती थी, and food to eat. Now that's all about this portion of the lesson. In the next video, we will discuss the remaining part of the story. Till then, take care and goodbye.